हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसको मैं रेफर करूंगा। सो व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर इज बेसिकली अ स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम ऑन सिंगल चिप। तो यहाँ पे गौर करने की बात है, सिंगल चिप। जैसे कि अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोसेसर अलग होता है, हमारी स्टोरेज एसएसडी अलग अलग होती है और पेरिफेरल्स अलग होते हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर के केस में ऐसा नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर के केस में ये सारी चीजें, प्रोसेसर, स्टोरेज, पेरिफेरल्स, ये सारी चीजें एक सिंगल चिप पर मौजूद होती हैं, जिसको हम एसओसी भी बोलते हैं, सिस्टम ऑन चिप। एक टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेनली 4 चीजें होती हैं: प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल्स एंड क्लॉक। प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, जो सारी यूजर डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में लिखी जाती हैं। जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप्स में हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है। और जो हमारा यूजर डिफाइंड कोड होता है, जो हम सी कोड जो हम लिखते हैं, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर्ड होता है, और जो प्रोग्राम डेटा होता है वो SRAM में स्टोर होता है जनरली। एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के लिए हम पेरिफेरल्स का यूज करते हैं, जैसे कि GPIO पिन, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। DAC सिमिलरली डिजिटल टू एनालॉग। और इसमें हमारे सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि UART, I2C और SPI, तो इनकी मदद से हम जो हमारे सेंसर्स हैं या फिर जो एक्सटर्नल मेमोरी है उनको भी हम इंटरफेस कर सकते हैं। क्लॉक इज लाइक हार्ट ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। ये सारे पेरिफेरल काम करते हैं क्लॉक की वजह से। अगर क्लॉक नहीं होगी तो ये सारे पेरिफेरल्स काम नहीं करेंगे। यूजुअली माइक्रो कंट्रोलर्स में ये क्लॉक 2 ऑसिलेटर्स से दी जाती है, एक इंटरनल ऑसिलेटर और एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर। ज्यादातर माइक्रो कंट्रोलर्स स्टार्टिंग में जो बूट होते हैं वो इंटरनल ऑसिलेटर्स होते हैं, और अगर हम कोई बहुत ज्यादा टाइम क्रिटिकल टास्क कर रहे हैं तो वहां पर एक्सटर्नल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। ये किसी भी माइक्रो कंट्रोलर का एक रफली वर्किंग डायग्राम है। इसमें सबसे पहले जो हमारा सी कोड होता है, यूजर रिटन सी कोड, उसको कन्वर्ट किया जाता है हेक्स कोड में, क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसे सी लैंग्वेज नहीं आती, उसको हेक्स कोड समझ में आता है 0-1 के फॉर्मेट में। ये जनरली जो कन्वर्जन होता है वो हम GCC कंपाइलर के थ्रू करते हैं। फिर ये हेक्स कोड माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। फिर जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ऑन होता है, प्रोसेसर यूजर रिटेन इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है और उन्हें डिकोड करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।